सभी बच्चे ध्यान देंगे। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि आलेखन क्या है, कितने प्रकार के हैं, इससे बनाते समय क्या क्या हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हीं बिंदुओं में कल की कक्षाओं में हमने पढ़ा बच्चों कि किस तरह से आकृति का निर्माण किया जाता है। आकृतियों के क्रम में हमने वर्ग, आयत, इनके बारे में जाना, इसकी निर्माण विधि क्या है इनके बारे में जाना। आज हम वृत्त के बारे में जानेंगे, पंचभुज और षष्ठभुज के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं और इसे कैसे बनाया जाता है। वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ हमारा वृत्त कहलाता है। हाँ बच्चों, कि ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे कि जैसे कि कोई पैमाना हो गया कि जैसे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का निर्माण कीजिए और उसमें आलेखन बनाइए। तो बच्चों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्थ हुआ कि हम प्रगार में दूरी 3 सेंटीमीटर की लेंगे और इस O बिंदु से रख करके तब जा करके इस वृत्त को बनाएंगे। इस तरह से हमारे वृत्त का निर्माण होगा। कई बार प्रश्नों में ये भी कह दिया जाता है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का निर्माण कीजिए, तो उसमें हम त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेंगे और तब जा करके O बिंदु पे रख करके एक निश्चित बिंदु मान करके वृत्त का निर्माण करेंगे। अगला हमारा है पंचभुज। कई बार आलेखन जो है पंचभुज में भी बनाने के लिए दे दिए जाते हैं कि पंचभुज में वृत्त आलेखन बनाइए। तो 5 सरल रेखाओं से बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। हाँ बच्चों, ये देखिए फॉर एग्जांपल्स के तौर पे ये 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। ये हमारा हो गया पंचभुज। इसे भी बनाने की बहुत ही एक कई विधियों में से एक विधि है कि जो भी पैमाना हमें दिया जाता है, मान लीजिए कि आपको दे दिया जाता है कि 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला पंचभुज का निर्माण कीजिए और उसमें आलेखन बनाइए। तो सबसे पहले हम AB रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम A बिंदु से, ज्योमेट्री बॉक्स सभी के पास होनी चाहिए, इस चांदे के सहायता से ये इस तरह से रख करके 108 डिग्री पर बिंदु लगाएंगे E बिंदु पर। वही प्रक्रिया B बिंदु पे रख करके 108 डिग्री का कोण बनाएंगे। बनाने के पश्चात जितनी दूरी इस AB रेखा की है उतनी ही दूरी प्रकार में लेकर के A बिंदु और B बिंदु से चाप लगाएंगे। तत्पश्चात E और C बिंदु को E, A और C और B बिंदु को मिलाएंगे। इसी क्रम में E और C बिंदु से उतनी ही 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के D बिंदु पर चाप लगाएंगे। तो यह इस तरह से हमारा दोनों चाप यहाँ पे कटेगा और DE और DC बिंदु को मिलाएंगे। इस तरह से हमारा पंचभुज प्राप्त होगा। अगला है षष्ठभुज, हेक्सागोन। 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को षष्ठभुज कहते हैं। हाँ बच्चों, कई बार आलेखन हमारा षष्ठभुज में भी दे दिया जाता है कि षष्ठभुज में आलेखन का निर्माण कीजिए। तो षष्ठभुज जो है ये हो गया हमारा एग्जाम्पल्स। देख रहे हैं इसमें 6 भुजाएं हैं और ये। तो इसे भी बनाने की बहुत ही एक सरल विधि से मैं इसे बता रहा हूँ। सभी ध्यान देंगे कि सबसे पहले कोई हमें पैमाना दे दिया जाता है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर का षष्ठभुज बनाइए। तो उसमें AB रेखा हम 7 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। सात सेंटीमीटर की दूरी लेकर के A और B बिंदु से क्रमशः ऊपर O बिंदु पर चाप लगाएंगे। तो यह हमारा बिंदु पर दोनों चाप कटेंगे। तत्पश्चात OA और OB बिंदु को मिलाएंगे। इसके पश्चात
O बिंदु को केंद्र मान करके एक वृत्त का निर्माण करेंगे जो A और B बिंदु को क्रमशः स्पर्श करता हुआ जाएगा। इसके पश्चात A बिंदु से उतनी ही 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के क्रमशः चाप लगाएंगे जो FEDC बिंदु पर कटेंगे। इसके पश्चात हम सभी बिंदुओं को, सभी चाप से जो कटे हुए हैं, वृत्त पे जो कटे हुए बिंदु हैं उनको आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा षष्ठभुज प्राप्त होगा। बच्चों, आज की कक्षाओं में हमने ये जाना है कि आलेखन बनाने से पूर्व उनकी आकृतियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। एग्जामिनेशन में भी कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई ना कोई पैमाना दे करके इस सेंटीमीटर का आप वृत्त बनाइए, षष्ठभुज बनाइए, पंचभुज बनाइए, वर्ग बनाइए, तत्पश्चात उसके बाद आलेखन की बारी आती है उसमें बनाने की। तो एग्जामिनेशन में ये आकृतियों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारा आलेखन सही से बन सके। और आकृति भी प्रश्न का एक हिस्सा होता है और इसको बनाने में हम लोग, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसे स्केल से ही बना दिया जाए। अगर हम इसे ज्योमेट्री बॉक्स से बनाएंगे तो ये एकदम नपा तुला बनेगा और इस पर भी अंक निर्धारित होते हैं। तो आज की कक्षाओं में बच्चों इतना ही आपको बताया जाएगा और जो भी चीज़ें वीडियो के द्वारा बताई जा रही हैं उसको कॉपी पर ज़रूर नोट करें और उसे प्रैक्टिस भी करें। ओके, थैंक यू।